राष्ट्रीय पार्टियों को हमने देख लिया, अब राज्यों के अंदर जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनको हम देखेंगे, उन्हें नाबूद करेंगे, बोल के गया अमित शाह। ये लोग 1925 में जब पैदा हुए, जो ये आज रास्ता अपना रहे हैं, तो मैं इल्जाम नहीं लगा रही, उनकी गुरु की बात आपको बता रही। हेडगेवार ने आरएसएस बनाई, जो आरएसएस आज बीजेपी की सरकार की आइडियोलॉग है, विचारधारा देती है, सोच देती है, रास्ता बताती है, नीतियां तय करती है और अपने घोड़े को, नरेंद्र मोदी को, उन नीतियों को लागू करने को बोलती है। जैसे हिटलर को चुना वहां के बड़े पूंजीपति ने, ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को अपना घोड़ा चुना है। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि इनका पीछा क्या है, इतिहास क्या है, वही मैं आपको जिक्र कर रही हूं। उसको जाने बिना आप 2024 के लिए जो स्लोगन मेरे सहयोगी साथी रामेंद्र जी ने दिया है, उसको समझोगे नहीं। 2024 को अगर हमें सही मायने में लोहा लेना है इनसे, अबदस करना है इनको, तो इनकी फितरत पहचानना जरूरी है। हेडगेवार से पूछा गया, मिस्टर हेडगेवार, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा कर रहे हो, आपका प्रेरणा स्रोत क्या है? हेडगेवार ने कहा, वो जो जर्मनी का हिटलर है और इटली का मुसोलिनी है। उनसे पूछा गया, आपकी विचारधारा क्या है? उन्होंने कहा, नाजीवाद और फासीवाद। मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, मैं नहीं बोल रही, तुम्हारा गुरु बोल रहा है। गुरु गोलवलकर से पहले जो उनका संस्थापक हेडगेवार था, उसने कहा कि हमारी विचारधारा नाजीवाद और फासीवाद है। मैं कहना चाहती हूँ आरएसएस के लोगों को, कितनी किताबें बदल डालोगे, कितने इतिहास की किताबों को जलाओगे, कितने जगह के आर्काइव खत्म करोगे? दुनिया के अंदर इतिहास जगह जगह में पड़ा हुआ है, जिसमें ये लिखा है। खुद अंग्रेजों की आर्काइव और लाइब्रेरीज को जाके आप जला नहीं सकते। वहां जाके देखो आपके हेडगेवार ने क्या बोला था। और अंग्रेज इतने प्रसन्न थे कि एक शक्ति पैदा हो रही है जो बांटो और राज करो की नीति में यकीन रखती है। एक शक्ति पैदा हो रही है जो हिंदुस्तान की आजादी के साथ नहीं है। एक शक्ति पैदा हो रही है जो कह रही है हमारी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है। उनसे पूछा गया, अच्छा नाजीवाद फासीवाद आपकी सोच है, हिटलर और मुसोलिनी आपको प्रेरणा देते हैं, तो देश में तो लड़ाई चल रही है अंग्रेजों के खिलाफ, नौजवान को फांसियों पे लटकने को तैयार है, तो आप क्या करोगे इस आजादी के आंदोलन में? तो आज घर घर तिरंगा फहराने की बात करने वालों, सुन लीजिए, आपके गुरु ने कहा हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है। उनसे पूछा गया, तो फिर आपकी लड़ाई किससे है? तो हेडगेवार ने कहा, हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, ईसाइयों से है और लाल झंडे से है। इसलिए समझना जरूरी है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए कहा कि इस देश के अंदर अगर कोई सबसे खतरनाक सोच विचार और विचारधारा है और खतरनाक लोग हैं, तो वो साम्यवाद है, कम्युनिज्म है और कम्युनिस्ट लोग हैं। तो नरेंद्र मोदी नई बात नहीं कर रहे, उसके गुरु ने जो नींव शुरू की वो उसी को रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि तब कम्युनिस्ट पार्टी 25 में बन रही थी, मैंने एक तक का जिक्र किया, वो ट्रेड यूनियन आंदोलन 20 में बन चुका था और मजदूर जगह जगह पे लाल झंडा लेकर के आंदोलनों में कूद रहे थे। और इसलिए लाल झंडा जहां भी कम्युनिस्ट बन रहे थे वो अपना रहे थे और वो बहुत खौफ देता है, याद रखिए।